हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये जो है वो एंटरप्राइज आता है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो इसी मंथ है, तो आपको जो है बहुत कम टाइम मिलेगा आवेदन करने के लिए। जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है। वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं है। डिटेल में हम लोग इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली वैकेंसी है एलडीसी की पोस्ट के लिए, यानी कि लोअर डीजल क्लर्क के लिए। उसके बाद जो है वो जो ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट है, उसके अलावा जो है वो ट्रेड्समैन के लिए रिक्रूटमेंट है। तीनों ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों का नोटिफिकेशन अलग अलग है, तीनों के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल का पता चल जाए। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन जो कि जारी करा गया है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। बाकी जो है वो सारा क्राइटेरिया सेम है, लेकिन एक दो चीज़ें जिनमें चेंजेस है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली पोस्ट है लोअर डीजल क्लर्क के लिए, जिसमें अगर बात करें एज लिमिट की तो 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आपकी एज 18 से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 50% आपके मार्क्स है और टाइपिंग स्पीड आपकी जो है वो 40 वर्ड पर मिनट की है, और आपके पास जो है वो पीसी ऑपरेशन का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। आप जानकारी रखते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आपको यहाँ पे जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई लिखा नहीं गया कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की ही ज़रूरत है। आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जो है वो पीसी ऑपरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है तो 20,480 रुपीज़ आपको पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड उनकी तरफ से दिया जाएगा, यानी कि सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा पर एनुअल इंक्रीमेंट जो है आपका 3% का रहेगा। इसके अलावा आपको पीएफ, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट, ये सारी चीज़ें जो है उनकी तरफ से दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 11 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 5 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 1 है और एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट रहेगा, इसके अलावा स्किल टेस्ट रहेगा। किसी भी तरह का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं करा जाएगा। बिना इंटरव्यू के ये जो है आपका सिलेक्शन होगा। 50-50 जो है आपका रहेगा इसका वेटेज, वो चाहे रिटन टेस्ट का हो चाहे स्किल टेस्ट का हो। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन पेपर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी। आंसर शीट जो है वो आपकी ओएमआर शीट होगी, और ओएमआर शीट पे ही आपका जो है वो एग्जामिनेशन होगा। कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा ये बाद में आपको ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा, जहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट वगैरह जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, इशू हो जाएगा आपको। तो ये जानकारी दोस्तों उनकी जो है नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 4/6/2022 से आवेदन शुरू है, 25/6/2022 तक चलेंगे। इसी के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों थी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, 500 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको शायद फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अनरिजर्व्ड हैं, OBC से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो 500 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की, तो ये ट्रेड्समैन B की रिक्रूटमेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो है वो 11 वैकेंसीज है, फिटर के लिए 12 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 है, मैकेनिस्ट के लिए 10 है और टर्नर के लिए 4 वैकेंसीज है। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आपकी एज 18 से कम और 28 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th कर रखी है, SSC पास है, या आपने जो है इससे संबंधित कुछ कर रखा है, ITI सर्टिफिकेट है आपके पास, साथ में NSC या मैट्रिकुलेशन आपने कर रखा है, साथ में आपके पास जो है वो 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट डेट जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, जो उसकी लास्ट डेट जो है तब तक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए कि आपने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करिएगा। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर जो है आवेदन करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो सैलरी की बात करें, 20,480 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट हो गया, पीएफ, ये सारी जो है आपको दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज इसमें 40 है, अनरिजर्व की 20 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 3 है, ओबीसी की
13 है और SC की 3 और SG की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों बाकी का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ। ये है लाइट व्हीकल ड्राइवर की ये रिक्रूटमेंट है। आपने 10th कर रखी है, SSC कर रखी है, साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास लाइट या हैवी मोटर व्हीकल का, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ड्राइविंग का होना चाहिए, वो चाहे लाइट मोटर हो चाहे हैवी मोटर हो। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी एज लिमिट यहाँ पे जो है वो आपको 30 साल मिलेगी, 18 से लेकर 30 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। और बाकी दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो लगभग सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे यानी कि जो सैलरी है वो 18,500 रहेगी पर मंथ, और इसके अलावा बाकी जितने भी बेनिफिट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। जो बाकी पोस्ट में मिल रहे हैं वही यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम है, 4 वैकेंसी थे जिसमें अनरिजर्व्ड की 3 है और OBC की 1 वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन फीस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारा कुछ सेम ही रहेगा तीनों ही पोजीशन के लिए। बस स्किल टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक तरह से जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होगा स्किल टेस्ट की जगह पे, बाकियों का स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाए। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप चाहें तो जाके आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप जो है हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।